ये कहानी है उस समय की जब एलियंस धरती पर सरवाइव करने के लिए इंसानों की बॉडी में रहा करते थे, लेकिन उनमें से कई सारे एलियंस एक दूसरे से कंबाइन होकर पूरी इंसानियत को एक खत्म करना चाहते थे। तो इस मास्टरमाइंड कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जिसकी बॉडी अचानक हवा में उड़ रही थी। दरअसल बात ये होती है कि उस लेडी के बॉडी में एक खतरनाक एलियन मौजूद था जो उस लेडी के बॉडी में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कई सारे सिपाही वहां पर आकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस एलियन ने अपनी बॉडी के पूरी चारों तरफ एक सर्कुलर टाइप का प्रोटेक्शन वॉल बना दी थी जिससे कि लेडी को कोई भी टच ना कर सके, क्योंकि अगर एलियन जिस होस्ट की बॉडी में रहा करते थे वो खत्म हो गया तो वो भी 5 मिनट से ज्यादा धरती पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखते ही देखते उस खतरनाक एलियन ने कई सारे सिपाहियों को मार गिराया था, लेकिन अगले ही मोमेंट में एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही स्टाइलिश कार वहां पर आ जाती है। दरअसल ये कार फ्यूचर के अंदर आई थी जिसके अंदर एक बहुत ही एडवांस रोबोट होता है। उस रोबोट का नाम गार्ड होता है और उसका एक छोटा सा साथी भी मौजूद था। गार्ड तो अब लगातार अपनी एनर्जी का यूज करके उस भाग रहे एलियन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लगातार वार करने के कारण वो एलियन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब तो थोड़ी देर में ही वो अपने होस्ट के बॉडी में चला गया था। गार्ड का वो छोटा सा रोबोट भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस खतरनाक एलियन के पलटवार करने के कारण वो कहीं दूर जाकर गिर गया था। पर अब वो एलियन जो लेडी के बॉडी में होता है वो ठीक सामने था गार्ड के। गार्ड उसे रोकने के लिए लगातार हमला करते जा रहा था और आखिर में अपने बॉडी के अंदर वो एलियन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब भी कर लेता है। वो लेडी अब काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। गार्ड तो उस लेडी को ठीक से जमीन पर लेटा रहा था, जिसके बाद उस लेडी ने सिर्फ एक ही वर्ड कहे कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। वहीं पर गार्ड का वो छोटा सा रोबोट एक इंसानी रूप में कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि उस मरी हुई लेडी की बेटी मिल गई थी। वो छोटा रोबोट जिसका नाम लिटिल होता है उसने तो लेडी की बेटी को उठा लिया था। गार्ड भी अब अपने इंसानी रूप में आ जाता है जो डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए अपने टाइमलाइन में वापस चले गए थे। अब गार्ड के पास वो एलियन मौजूद था जिससे कि वो अपने एक छोटी चेंबर में जाकर रख देता है, यानी कि वो इसी तरीके के एलियंस को पकड़ने का काम किया करता था और अब तक उनके पास टोटल 7 एलियंस मौजूद हैं। गार्ड जब वापस लौट रहा था तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। फिर बाद में पता चलता है कि लिटिल ने उस लेडी की बेटी को कार के अंदर रख दिया था, जिससे कि अब वो वहाँ से ट्रेवल करते हुए हमारे टाइमलाइन में आ चुकी है। गार्ड लिटिल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब जाकर लिटिल उसे समझाता है कि हमें इंसानों के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टेस्ट सब्जेक्ट हो सकते हैं। और अब यहाँ कोई और ऑप्शन ना होने के कारण लिटिल और गार्ड डिसाइड करते हैं कि वो इस लड़की को अपने पास ही रखकर बड़ा करेंगे। अब हमें दूसरे टाइमलाइन में एक जादूगर को दिखाया जाता है। इस जादूगर के पास काफी ज्यादा रचनात्मक शक्तियां मौजूद थी, लेकिन वो उन सारी शक्तियों पर अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया है। उसके पास तो 2 मैजिकल बिल्लियां भी होती हैं जो उसके इशारों पर कुछ भी कर सकती थी। अब उस जादूगर को हाल ही में एक वेपन के बारे में पता चला जो कि एक डायमंड का चाकू है और कई सारे लोग उसी वेपन को ढूंढ रहे हैं जिसे देने पर उन्हें काफी बड़ा इनाम मिल सकता था। जादूगर भी अब चाहने लगा कि वो उस हथियार को ढूंढकर काफी सारे पैसे कमाए, इसीलिए वो चाकू के बारे में पता लगाते हुए एक क्रिमिनल के पास चले जाता है, क्योंकि आखिरी बार उसी क्रिमिनल ने देखा था कि वो चाकू कहाँ पर है। बहुत बार पूछने पर क्रिमिनल बता रहा था कि सबसे पहले वो चाकू कुछ मछुआरों को मिला था। उन्हें लग रहा था कि वो चाकू के ऊपर लगे हुए डायमंड को खोलकर उसे बेच देंगे, लेकिन इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी चाकू के ऊपर से डायमंड निकलता ही नहीं। जैसे कि चाकू को तोड़ने पर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था, लेकिन बस्ती वालों में से कोई भी जब उसे तोड़ नहीं पाया तो एक आदमी ने उसे खरीद लिया और शायद वो चाकू अभी तक उसके पास ही है। अब जादूगर तो लगातार उस आदमी का पता करते हुए आगे बढ़ता ही रहता है। अब हमें उसी प्लेस पर एक फ्यूचरिस्टिक आदमी दिखाया जा रहा था जो कि भविष्य से आया था, क्योंकि उसका पहनावा बाकी लोगों से काफी ज्यादा मॉडर्न होता है। दरअसल इस आदमी को भी वो चाकू चाहिए था क्योंकि वो चाकू उसका ही होता है। उस फ्यूचरिस्टिक आदमी ने तो अब उस आदमी से मांग कर दी चाकू के बारे में, लेकिन जिसने चाकू खरीदा था वो तो साफ साफ देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने चाकू को काफी भारी दाम में खरीदा था। ताज्जुब की बात ये थी कि उसी जगह पर अब वो जादूगर भी आ चुका था जो लगातार चाकू को ढूंढ रहा होता है। लेकिन अब यहाँ वो फ्यूचरिस्टिक आदमी को जब समझा कि ये लोग उसे चाकू नहीं देने वाले तो वो अपने असली फॉर्म में आ गया था। दरअसल वो फ्यूचरिस्टिक आदमी एक एलियन होता है जिसने कि अपने बड़े बड़े टेंटिकल निकाल लिए थे और अब वो उन्हीं की मदद से लगातार उस आदमी के ऊपर
फायर करता ही जा रहा था। वो आदमी जिसके पास चाकू मौजूद होता है वो तो लगातार भाग रहा था, पर उसके हाथ से आगे चलते ही चाकू नीचे गिर जाता है। लेकिन तब तक उस जगह पर वही क्रिमिनल आ गया जिसने कि जादूगर को इस पूरी चाकू के बारे में बताया होता है। क्रिमिनल ने तुरंत ही वो चाकू उठा लिया, पर इससे पहले वो फ्यूचरिस्टिक आदमी उसे ये करते हुए देख लेता है, इसीलिए अब वो क्रिमिनल के पीछे पड़ गया वो चाकू लेने के लिए। वो फ्यूचरिस्टिक मैन लगातार क्रिमिनल का पीछा करते जा रहा था, लेकिन अब जादूगर भी वहाँ आ जाता है जिसने कि फ्यूचरिस्टिक मैन को रोकने की कोशिश की। उसे जितनी भी पावर्स पता थी वो उसकी मदद से फ्यूचरिस्टिक मैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उस फ्यूचरिस्टिक मैन के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी और उसने तो एक मोमेंट पर जादूगर को हरा भी दिया था। लेकिन जादूगर बड़ी चालाकी से क्रिमिनल और अपने एक साथी के साथ फॉरेस्ट के अंदर चले जाता है। थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद ही उन्हें अचानक सामने एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई दी। वो स्पेसशिप किसकी थी और कहां से आई थी इसका उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता, लेकिन तभी उन्हें स्पेसशिप के दूसरी तरफ एक लेडी दिखाई देती है जो उन्हें देखकर भागने लगी थी। हालांकि तीनों में से किसी ने भी नहीं देखा होता कि वो लेडी कहां से आई है और उसका चेहरा कैसा था, बट ये मिस्ट्री तो आगे चलकर ही सॉल्व होगी। अब हमें यहाँ सन 2022 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गार्ड रोबोट अपनी उस लड़की के साथ मौजूद था जो कि उसे पास से लेकर आए थे। उस लड़की का नाम उन्होंने स्टेसी रखा था। दरअसल स्टेसी को भी इस बात का अंदाजा होता है कि उसके पेरेंट्स यानी कि जिसके साथ वो रह रही है वो कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं। लेकिन स्टेसी को हमेशा से जानना था कि आखिर गार्ड रोबोट करते क्या हैं और उनका मेन मकसद क्या था। इसीलिए जब गार्ड रोबोट स्टेसी को लेकर उसके स्कूल छोड़ने चला गया, तभी स्टेसी गाड़ी के अंदर एक मोबाइल रख देती है जिससे कि वो गार्ड की सारी बातें सुन सकती थी कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। स्टेसी तो कार से उतरकर स्कूल के अंदर चली गई थी और ईयरबड्स की मदद से सारी बातें सुन रही होती है। अब वो गार्ड रोबोट पता नहीं किसी दूसरे से बात कर रहा था और बता रहा था कि हमें दूसरी दुनिया में जाकर एक ऐसे खतरनाक एलियन को पकड़कर इंसानी दुनिया में लाना है और उसे पूरे 100 इंसानों की बॉडी में ट्रांसफर करना है जिससे कि वो कैद रहे और कहीं जा न सके। ये सारी बातें स्टेसी भी सुन रही थी, जो समझ जाती है कि गार्ड कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है बल्कि ये तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से काम करने वाले ऑफिसर्स थे जो बुरे एलियंस को पकड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ गार्ड जब अपनी कार के अंदर से दूर चला गया था तभी स्टेसी वहाँ पर आ जाती है। उसने अपनी कार के अंदर मौजूद उस फोन को बाहर निकाला, पर तभी अचानक उससे एक बॉक्स ओपन हो जाता है। दरअसल ये वही बॉक्स था जिसके अंदर गार्ड ने उन सारे एलियंस को कैद करके रखा होता है जो कि उसने आज तक पकड़े होते हैं। स्टेसी तो उन एलियंस को छूकर आजाद करने ही जा रही थी, तभी वहाँ पर वो रोबोट आ गया जिसे कि लिटिल कहा जाता है। लिटिल ने तो तुरंत ही इंसानी रूप धारण कर लिया और स्टेसी को ये करने से रोका क्योंकि इससे तो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पर लिटिल को लगने लगा कि स्टेसी को सारी सच्चाई पता रहनी चाहिए, इसीलिए वो स्टेसी को बताता है कि हम फ्यूचर से आए हैं और हम सब तो उन बुरे एलियंस को पकड़कर इंसानी बॉडी में कैद करते थे जिससे कि वो बाकी लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कि हम फ्यूचर पास्ट दोनों जगह जा सकते हैं। लिटिल स्टेसी को सारी बातें बताने लगा कि कैसे वो सभी लोग काम करते हैं, जिसमें कि शायद स्टेसी को काफी मजा भी आ रहा था, पर ये मजा ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला होता। अब हमें अगले दिन एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर गार्ड अपने साथियों को बता रहा था कि यहाँ पर किसी एलियन का अटैक होने वाला है, इसीलिए गार्ड लिटिल और कई सारे एलियन दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचने चला गया था। पर चौंकाने वाली बात होती है कि स्टेसी भी उस हॉस्पिटल में ही आ चुकी थी क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि ये लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। स्टेसी ने तो एक मोबाइल ले लिया था और वो उससे सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी, पर वहाँ मौजूद सभी के सभी लोग एकदम अनजान थे आने वाले खतरे के बारे में। अगले ही मोमेंट में आसमान में से एक अजीब तरीके की स्पेसशिप बाहर निकलती है। उसका फॉर्मेशन तो काफी अजीब तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा था, जिसके अंदर से तभी एक छोटा सा पार्टिकल निकलता है। वो पार्टिकल तो सीधा ट्रेवल करता हुआ हॉस्पिटल के अंदर आकर गिर गया था। थोड़ी देर में ही उस पार्टिकल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिससे कि वो एक बड़ा सा गोल्डन स्ट्रक्चर बन जाता है। देखने पर ये स्ट्रक्चर तो एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होने लगे उसके अंदर से एलियन के काफी सारे बड़े बड़े टेंटिकल बाहर निकलने लग जाते हैं और ये टेंटिकल हॉस्पिटल में मौजूद जितने भी लोग दिखाई दे रहे होते हैं उनके पीठ से जुड़ जा रहे थे। देखते ही देखते वो सारे लोग एलियन के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो उनकी बॉडी में कुछ ट्रांसफर भी करने लगे थे। थोड़ी देर में वहाँ पर गार्ड रोबोट भी आ जाता है। तब जाकर हमें पता चला कि वो एलियन को जानबूझकर हॉस्पिटल में भेजा गया था जिससे कि उस खतरनाक एलियन को टोटल 100 इंसानों की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए। बस गार्ड रोबोट स्टेसी को वहाँ देखकर एकदम चौंक जाता है।
स्टेसी तो डर कर भागने लगी थी उन बड़ी बड़ी टेंटिकल्स को देखकर, लेकिन थोड़ी ही देर में उस पूरे एलियन की एनर्जी उन 100 लोगों की बॉडी में ट्रांसफर कर दी गई थी, जिसके बाद वो टेंटिकल अपने आप ही उस स्ट्रक्चर के अंदर चले जाते हैं और वो छोटा सा पार्टिकल वहां से गायब हो गया था। यानी कि स्टार्टिंग से ही ये पूरा प्लान गार्ड एलियन का ही होता है। और अब तो हॉस्पिटल में मौजूद उन सारे लोगों की भी याददाश्त चली गई थी। किसी को नहीं याद होता कि यहाँ पर किसी एलियन का हमला भी हुआ था और 100 लोगों की बॉडी में एलियन मौजूद भी है। स्टेसी भी इन सारी चीजों को देखकर एकदम शॉक रह जाती है। अब हमें यहाँ एक बार फिर से वही जादूगर दिखाया जाता है जो पुराने जमाने से बिलोंग करता था। वो जादूगर तो अपने एक दोस्त के साथ एक बहुत ही पवित्र जगह पर आया होता है, क्योंकि उसे और भी ज्यादा पावर्स हासिल करनी थी और वो पावर्स उसे यहीं से मिलेंगी। उस पवित्र जगह का एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टर हुआ करता था, जिसके टेम्पल में वो जादूगर चला गया होता है। लेकिन अब उस टेम्पल के अंदर एक कपल आते हैं जो कि प्रोटेक्टर को काफी अलग अलग सामान बेचना चाहते थे, लेकिन प्रोटेक्टर सिर्फ इतना कहता है कि जब तक तुम मुझे डायमंड की चाकू नहीं लाके दे देते तब तक मैं तुम्हारी चीजों को नहीं ले सकता। इसीलिए अब वो दोनों कपल निकल पड़े थे उस आदमी के पास जिसके पास डायमंड का चाकू होता है। उन दोनों ने तो तुरंत ही उस आदमी को अपने वश में कर लिया और उससे चाकू लेने के लिए हर चीज ट्राई करने लगी। पर तभी उस जगह पर एक फाइटर आ जाती है जिसके पास बहुत ही पुरानी सभ्यता की फाइटिंग टेक्निक्स मौजूद थी। उसने जैसे ही डायमंड के चाकू को देखा तभी वो उन दोनों कपल्स के ऊपर हमला कर देती है और अब उसने किसी भी तरीके से वो चाकू अपने हासिल कर लिया था। हालांकि प्रोटेक्टर के कुछ आदमी भी वहां पर आ जाते हैं डायमंड के चाकू को लेने के लिए, लेकिन फाइटर ने अपनी स्किल्स दिखाते हुए सभी को चकमा दे दिया और अब वो फाइटर अपनी डायमंड की चाकू लेकर वहां से चली जाती है। अब ये पूरा सीन फिर से फ्यूचर की तरफ चला गया था, जहाँ पर गार्ड और लिटिल स्टेसी के साथ एक हेडक्वार्टर में आते हैं। वो दोनों तो स्टेसी को समझा रहे थे कि तुम जिस तरीके से एलियंस को देखती हो सब अच्छे नहीं होते, कुछ ऐसे बुरे एलियंस भी हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम सभी इंसानों को प्रोटेक्ट करें। स्टेसी भी इन सारी बातों को अच्छे से समझ रही थी और सारी प्रोटेक्शन बरत रही थी। लेकिन अब थोड़ी समय के अंदर हमें अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाई जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक एलियन की स्पेसशिप थी जो अपने सारे बाकी एलियन दोस्तों को छुड़ाना चाहती थी, जो कि इंसानों की बॉडी में कैद करके रखे गए हैं। वो बुरे एलियन की स्पेसशिप तुरंत ही अर्थ के एनवायरनमेंट में चली आती है, जिससे कि गार्ड और उसके सारे हेडक्वार्टर वाले लोगों को इस बारे में पता चल गया था। इसीलिए अब गार्ड और लिटिल अपने सारे दोस्तों को लेकर उसे रोकने चले जाते हैं, पर स्टेसी भी जिद करने लगी कि वो भी उनके साथ आएगी। इसीलिए गार्ड ने स्टेसी को साथ में ले लिया। उस बड़ी सी स्पेसशिप के अंदर से एक रेड एलियन बाहर निकलता है। वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और अब वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ एलिवेटर के अंदर चला जाता है। दरअसल इस पुलिस ऑफिसर के बॉडी में एक खतरनाक एलियन को छुपा कर रखा गया है, जिसे कि वो रेड एलियन आजाद करना चाहता था और इंसानों के अंदर मौजूद इन एलियंस को जो कैद किया जाता था उन्हें सिर्फ और सिर्फ उसी डायमंड वाले चाकू से ही किया जा सकता था। ये वही डायमंड वाला चाकू है जिसे कि हम कई साल पहले वाली कहानी में देख रहे हैं, जो कि जादूगर के पास होता है। लेकिन करंट टाइम में जैसी जनरेशन आगे बढ़ती चली गई, ये डायमंड वाला चाकू अब गार्ड के पास मौजूद था। गार्ड को भी अब उस एलियन की लोकेशन का पता चल चुका होता है, इसीलिए वो भी अपने पूरे रोबोटिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर एलिवेटर के अंदर आ गया, जो उस रेड एलियन से लगातार फाइट करने में बिजी हो गया था। वो दोनों इतने ज्यादा ताकतवर थे कि एलिवेटर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर इन सारी चीजों की वजह से उस पुलिस ऑफिसर को वहां से भागने का मौका मिल गया। गार्ड उस रेड एलियन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शायद रेड एलियन की ताकत उससे कई ज्यादा थी। उस रेड एलियन ने तो किसी भी तरीके से जबरदस्ती गार्ड से वो चाकू ले लिया होता है, जिसके बाद वो अपने स्पेसशिप के अंदर जाकर पुलिस ऑफिसर का पीछा करने लगा था। पुलिस ऑफिसर भले ही कार में बैठकर दूर भाग रहा होता है, लेकिन रेड एलियन इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। पर गार्ड भी अपनी छोटी सी स्पेसशिप लेकर रेड एलियन की स्पेसशिप पर हमला करता ही रहता है, क्योंकि मल्टीपल जगह से वार करने के कारण उसकी स्पेसशिप काफी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन शायद अब देखकर लग रहा था कि रेड एलियन को काफी गुस्सा आ चुका है, इसीलिए अब वो पुलिस ऑफिसर पर हमला करने के बजाय गार्ड को ही लगातार मारता जा रहा था। रेड एलियन ने अपनी स्पेसशिप से काफी सारे लेजर मारना स्टार्ट कर दिया, जो सीधा जाकर गार्ड एलियन के स्पेसशिप को लगता है और अब एक जोरदार धमाका करने के बाद गार्ड एलियन का स्पेसशिप पानी में जाकर गिर गया था। हालांकि जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि उस रेड एलियन की स्पेसशिप के ऊपर पूरी तरीके से एक प्रोटेक्टेड वॉल मौजूद है, यानी कि इतनी आसानी से उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर गार्ड एलियन स्पेसशिप के एक वीक स्पॉट को पकड़ ले, जो देखने पर पता चल रहा है कि उस स्पेसशिप के नीचे की तरफ है, तब शायद उस पूरे प्रोटेक्टिव वॉल को तोड़ा जा सकता था और फिर रेड एलियन की स्पेसशिप को खत्म करके उसे भी मारना काफी ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन यहाँ रेड एलियन को एक अच्छा मौका
मौका मिल गया था और अब वो तुरंत ही अपने स्पेसशिप से बाहर निकलता है। उसके पास वो डायमंड का चाकू मौजूद था जिससे कि उसने तुरंत ही पुलिस ऑफिसर को मार दिया, जिससे कि पुलिस ऑफिसर के अंदर जो एलियन कैद करके रखा गया था वो बाहर निकलने लगता है। गार्ड एलियन को पता था कि ये एलियन अगर आजाद हो गया तो कितनी तबाही मचाएगा, इसीलिए एक बार वो फिर से उठकर उस एलियन को कैद करने के लिए चला गया। पर रेड एलियन वहीं पर मौजूद था जिसने कि अपने बड़े बड़े टेंटिकल निकाल लिए थे और अब वो उन्हीं टेंटिकल्स को गार्ड के बॉडी में घुसा देता है। गार्ड बहुत ही ज्यादा थक गया था इस पूरे फाइट के दौरान, इसीलिए रेड एलियन उसे हमला करने का मौका ही नहीं देता। उन दोनों में बहुत ही ज्यादा फाइट होती है जो कई बड़े बड़े बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दे रही थी, लेकिन रेड एलियन गार्ड के ऊपर जरा भी रहम नहीं करता। उसने एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करके गार्ड को काफी घायल कर दिया। गार्ड तो अब वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाता है जो काफी कमजोर पड़ गया था। उसकी बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं बचती कि वो खड़ा होकर वापस लड़ाई कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस ऑफिसर के बॉडी में जो एलियन कैद होता है वो भी अब आजाद होकर पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगा था। अब लिटिल यहाँ पर जल्द से जल्द गार्ड के पास आ जाता है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था गार्ड की इस हालत को देखकर। लिटिल ने तो फिर अपने अंदर मौजूद आधे से ज्यादा पावर्स उसकी बॉडी में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि गार्ड को काफी सारी पावर्स मिल सके और वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें वही एलियन दिखाया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से बाहर निकल चुका था। वो काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा होता है और अब वो एक पोर्टल ओपन करके अपने स्पेसशिप के अंदर वापस चला गया था। लिटिल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है क्योंकि उसका रुकना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। यहाँ हमने नोटिस किया कि उस हाइब्रिड एलियन के चारों तरफ काफी सारे रेड बलून्स मौजूद हैं। दरअसल ये रेड बलून्स वो सारे एलियंस थे जिन्हें की कैद करके रखा गया था और अब वो हाइब्रिड एलियन उन एलियंस को भी आजाद करना चाहता था जो इंसानों की बॉडी में कैद करके रखे गए हैं, जिससे कि वो एलियंस की एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाए और तब शायद उन्हें रोक पाना बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वो हाइब्रिड एलियन जैसे ही हमला करता तभी अचानक गार्ड फुल पावर के साथ वहां पर आ जाता है, जिसने कि उस एलियन से फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उस हाइब्रिड एलियन की मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन गार्ड के पास अब लिटिल की भी पावर्स मौजूद थी, जिसकी मदद से उसने सबसे पहले उस हाइब्रिड एलियन से डायमंड का चाकू ले लिया और उसे स्पेसशिप के बाहर फेंक दिया। हालांकि अब गलती से कुछ रेड बलून्स भी बाहर आ चुके थे, लेकिन अब उस हाइब्रिड एलियन को पता था कि वो इस अर्थ के एनवायरनमेंट में ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता। उसे सरवाइव करने के लिए किसी इंसान के बॉडी में जाना ही पड़ेगा। और तभी उस हाइब्रिड एलियन की नजर स्टेसी के ऊपर जाती है, यानी कि वो स्टेसी की बॉडी को प्रोसेस करके उसके बॉडी में हमेशा के लिए रहना चाहता था। अब जैसे ही वो ऐसा करने गया तभी लिटिल उस जगह पर आ जाता है। लिटिल ने उस एलियन के ऊपर हमला करके उसे स्टेसी से अलग कर दिया, जिससे कि अब वो हाइब्रिड एलियन के पास कोई और रास्ता नहीं होता पुलिस ऑफिसर की बॉडी में वापस जाने के सिवाय। अब वो एलियन पहले से काफी गुस्सा था, इसीलिए उसने अपने टेंटिकल निकालकर उस बड़े से रेड बलून को फोड़ दिया, जिसके ब्लास्ट होते ही अजीब तरीके की जहरीली गैस चारों तरफ फैलने लगती है। ये गैसेस इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो भी इंसान इसके कांटेक्ट में आ रहा था वो तुरंत ही मारा जाता है। और जिन इंसानों के बॉडी में एलियंस कैद करके रखे गए थे वो इसी गैस की मदद से आजाद हो जा रहे थे। स्टेसी भी अपनी जान बचाकर किसी भी तरीके से भागते रहती है। तभी लिटिल वहाँ पर इंसानी रूप में आकर उसे कार के अंदर बंद कर दे रहा था, जिससे कि स्टेसी इस गैसेस के कांटेक्ट में ना आए। और अब लगातार उन हजार्डियस गैसेस से बचते हुए वो काफी दूर जाने लगे थे। अब यहाँ पर गार्ड और लिटिल को पता चल चुका था कि कंडीशन हाथ से निकल चुकी है, इसीलिए वो तीनों अपनी जान बचाकर सबसे पहले वहाँ से दूर चले जाते हैं। अब यहाँ गार्ड लिटिल को बता रहा था कि मेरी आधी से ज्यादा पावर्स खत्म हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाऊंगा, इसीलिए अब उसने आदेश दिया कि तुम स्टेसी को लेकर कहीं सेफ जगह पर चले जाओ। हालांकि लिटिल जब स्टेसी के साथ दूर जा रहा होता है तब उसने स्टेसी को ये बता दिया कि गार्ड की जान खतरे में है, उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाए और शायद वो हाइब्रिड एलियन जरूर उसे मारने के लिए वापस आएगा। स्टेसी ये चीजें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। उसका ये मानना था कि जब वो छोटी थी तो गार्ड ने ही उसे बचाया था और इस क्रिटिकल कंडीशन में हम उसे कैसे छोड़कर जा सकते, इसीलिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद लिटिल उसकी बात मान जाता है और वापस गार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। पर अब थोड़ी देर के अंदर ही गार्ड के पास वही हाइब्रिड एलियन अपना स्पेसशिप लेकर आ चुका था। हाइब्रिड एलियन तुरंत ही बाहर निकलकर गार्ड के ऊपर लगातार हमला करने लगा और गार्ड पहले से काफी ज्यादा कमजोर था तो वो पलटवार भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। पर अब लिटिल डायरेक्टली कांटेक्ट करता है गार्ड से, जो बता रहा था कि अब भी शायद हम उस हाइब्रिड एलियन को हरा सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पेसशिप में एक बहुत ही बड़ा डायमंड मौजूद है जो रेड कलर की रोशनी प्रोवाइड करता था और अगर हम उसे डायमंड वाले नाइफ से खत्म कर दें तो शायद उस एलियन की पावर्स भी खत्म हो जाएंगी। गार्ड को भी लिटिल के ऊपर भरोसा होता है, इसीलिए उसने डायमंड वाली नाइफ स्पेसशिप के बाहर फेंक दी थी।
उस नाइफ को तुरंत ही लिटिल उठा रहा था और हमला करने के लिए स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है, लेकिन हाइब्रिड एलियंस के और भी साथी उसके ऊपर हमला करने लगे थे, इसीलिए लिटिल काफी ज्यादा दूर जाकर गिर गया था। स्टेसी और लिटिल तो फिलहाल के लिए उस डायमंड वाले नाइफ को ले लेते हैं और गार्ड के साथ तुरंत ही अपनी कार में कहीं दूर जाने लगते हैं। गार्ड ने तुरंत ही अब एक पोर्टल ओपन कर दिया था जो कि किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाता है और अब उनके साथ साथ वो हाइब्रिड एलियन के साथी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। दरअसल ये पास्ट का समय होता है जो और कुछ नहीं बल्कि उस जादूगर का टाइमलाइन था जहाँ पर वो डायमंड वाली नाइफ पहली बार देखी गई थी। वो हाइब्रिड एलियन अब किसी भी तरीके से उस चाकू को लेकर सभी को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो लगातार गार्ड के ऊपर हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। स्टेसी तो ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी कि कोई गार्ड को खत्म करे, इसीलिए वो एक बंदूक लेकर उस हाइब्रिड एलियन के बॉडी पर फायर करने लगी थी। गोलियां लगने के कारण उस हाइब्रिड एलियन की इंसानी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर होने लगी थी, इसीलिए अब उसने अपनी बॉडी के अंदर से काफी बड़े टेंटिकल निकाले जो स्टेसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अब स्टेसी जिस कार में मौजूद थी वो डायरेक्टली पानी में जाकर गिर गई। लिटिल और गार्ड भी पूरी तरीके से मजबूर थे और वो स्टेसी को बिल्कुल भी बचा ही नहीं पा रहे थे हाइब्रिड एलियन की वजह से। स्टेसी के पास ही वो चाकू होता है जिसे कि वो पानी के अंदर ढूंढने लगी, लेकिन अब पानी की गहराई में जाने के बाद चाकू से लेकर स्टेसी भी पूरी तरीके से खो जाती है। दरअसल हमें बाद में पता चला कि ये पूरी टाइमलाइन वो थी जहां से हमारी कहानी स्टार्ट हुई होती है और इसी टाइमलाइन में स्टेसी का जन्म हुआ था, जिसे कि गार्ड और लिटिल ट्रेवल कराते हुए अपनी टाइमलाइन में लेकर चले गए होते हैं। स्टेसी अब कैसे भी करके पानी से बाहर निकलती है जिसका एक छोटा सा बच्चा मदद कर रहा था। दरअसल ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वो जादूगर होता है जो कुछ समय बाद बड़ा होकर उस डायमंड वाले चाकू को सर्च करेगा। अब यहाँ स्टेसी जिस टाइमलाइन में पहुंच चुकी थी, अगर उसे वापस अपने समय में जाना है तो क्रिस्टल चाकू जरूरी होगा जो अब शायद पानी की गहराइयों में चला गया है। इसीलिए अब स्टेसी कुछ समय के लिए उसी टाइमलाइन में रहना स्टार्ट कर देती है। कई साल बीतने के बाद स्टेसी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। स्टेसी काफी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर हो चुकी होती है जो एक फाइटर कहलाने लगी। दरअसल कुछ समय पहले जब हमने एक कपल को देखा था जो कि क्रिस्टल वाले चाकू को लेने के लिए एक मंदिर में आए थे, तो जिस फाइटर ने उनके ऊपर हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि स्टेसी ही होती है, क्योंकि स्टेसी किसी भी तरीके से उस क्रिस्टल वाले चाकू को हासिल करना चाहती थी। हालांकि उसके सामने टेंपल का प्रोटेक्टर भी आ जाता है जो उस क्रिस्टल वाले चाकू के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन स्टेसी किसी भी तरीके से चाकू को हासिल करके एक दूसरी जगह जाने लगी। तब जाकर हमें दिखाया जाता है कि उस प्रोटेक्टर के बॉडी में वही एलियन मौजूद था जो कि कई सालों से उसके अंदर छुपा बैठा होता है। वो तो बाहर निकलकर तुरंत ही स्टेसी के ऊपर हमला करने लगा ताकि वो क्रिस्टल वाला चाकू छीन सके। स्टेसी तो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो क्रिस्टल वाले चाकू को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अगर ये चाकू हाइब्रिड एलियन के हाथों में लग गया तब वो पोर्टल ओपन करके प्रेजेंट टाइम में चले जाएगा और इंसानों को खत्म कर देगा। अच्छी बात तो ये होती है कि उस जगह पर अब वही जादूगर आ चुका था जिसने कि अपने मैजिकल स्किल्स की मदद से स्टेसी की जान बचा ली और उस हाइब्रिड क्रिएचर के ऊपर लगातार हमला करने लगा। वहाँ पर तो वो दोनों कपल भी आ जाते हैं जिन्हें की अब रियलाइज होता है कि वो टेंपल का प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक हाइब्रिड एलियन है जिसे सबसे पहले खत्म करना काफी ज्यादा जरूरी है। और अब वो सभी लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं जिनके ऊपर एलियंस काफी बड़ी बड़ी टेंटिकल्स फैलाकर हमला कर रहा था। वो दोनों कपल भी एक मैजिशियन थे जिनके पास काफी रचनात्मक शक्तियां मौजूद थीं। इसीलिए जब वो हाइब्रिड एलियन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी फीमेल ने अपने जादुई आईने में हाथ डालकर अपने हाथ को काफी ज्यादा बड़ा कर लिया था। वो हाथ उस एलियन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर अब उस हाइब्रिड एलियन ने अपनी लेजर बीम मारना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वो हाथ को डैमेज होने लगा। तभी वो सारे लोग एक टीम की तरह काम करते हैं जिसमें कि जादूगर तुरंत ही वहाँ पर आकर एलियन का हाथ ही काट दे रहा था। लेकिन अब इन सारी चीजों से एलियन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। उसके पास पहले जो शक्तियां थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई होती हैं और इसीलिए अब वो सीधा स्टेसी की तरफ बढ़ने लगा जिसके पास वो क्रिस्टल चाकू है। स्टेसी भी लगातार उसके ऊपर गोलियां तो चलाती जा रही थी लेकिन हाइब्रिड एलियन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन तभी पीछे से वही जादूगर आ गया और उसने तुरंत ही एलियन के कोर में अपनी तलवार घुसा दी और उसे तुरंत ही खत्म कर दिया। यहाँ उस हाइब्रिड एलियन के खत्म होने के बाद जब उसकी इंसानी बॉडी मरने वाली होती है तब जाकर वो यहाँ पर एक बहुत ही डार्क रियलिटी रिवील करता है। दरअसल इन सारे हाइब्रिड एलियंस का लीडर जो कई साल पहले जिंदा था वो और किसी में नहीं बल्कि जादूगर के बॉडी में मौजूद है।
जादूगर तो ये सारी चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करता और बताता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जब कई साल पहले गार्ड लिटिल और स्टेसी इस दुनिया में ट्रांसफर हुए थे, तब स्टेसी पानी के अंदर गिर चुकी थी और वो हाइब्रिड एलियंस का लीडर जो कि पुलिस ऑफिसर के बॉडी में था, वो काफी कमजोर हो चुका होता है। वो हाइब्रिड एलियंस तो फॉरेस्ट के अंदर घूमने लगा किसी और इंसान की तलाश में। तभी उसे सामने एक बच्चा दिखाई देता है जो और कोई नहीं बल्कि वही जादूगर का छोटा रूप था। इसीलिए अब वो हाइब्रिड एलियन पुलिस ऑफिसर की बॉडी में से निकलकर छोटे से लड़के की बॉडी में चला गया और वो छोटा लड़का बड़ा होकर जादूगर ही बनता है। जादूगर को जब ये पता चला तब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और वो बहुत ज्यादा सोचने के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। स्टेसी और वो दोनों कपल जादूगर की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ही एलियंस का लीडर मौजूद है और अगर एक बार वो बाहर आ गया तो पूरी दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।